वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लास। फैक्टराइजेशन को काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर किया है फैक्टराइजेशन में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 8th स्टैंडर्ड के टॉपिक को लेके चल रहे हैं, बहुत बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करें। उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अभी तक तो आपने क्या किया, कॉमन लेना सीखा, फिर आपने HCF लेके आपने फैक्टर किया। अब हम बाय ग्रुपिंग, चलो जी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करते हैं। सिंपल सा HCF लेके करना तो आपको आ ही गया होगा, पिछले लेक्चर में देख लिया होगा। अब ग्रुपिंग का एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया और इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए ग्रुपिंग के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग करना चाहूँ तो यहाँ A स्क्वायर है जबकि A2B है, कोई मैच ही नहीं करना है, कोई मेल ही नहीं है इनका, कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इसका इसकी मैचिंग हो रही है, इसके साथ इसकी मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो जिन जिन की मैचिंग हो रही है उनको साथ में राइट डाउन कर लें। A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 2B प्लस AB, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। ये दोनों साथ में हो गए, ये दोनों साथ। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, वापस वही कॉमन वाले पॉइंट पे आएंगे। कॉमन कॉमन तो फैक्टर मतलब कॉमन वर्ड तो आना ही आना है। कॉमन क्या निकला, देखिए A और A स्क्वायर, तो कम पावर वाली कॉमन आ गई, A आ गया। अब A कॉमन आने का मतलब जो बाहर निकाला उससे पूरी को डिवाइड करना, ठीक है। ये स्टेप आपके दिमाग में चलता है कैसे, ये लो जी मैं ये स्टेप शो कर देता हूँ, जबकि ये स्कूल में कहीं भी जो भी गाइड कर रहा है वो शो नहीं करता है। क्लियर, ये आपके माइंड में चलता है। 2B और AB, तो इसमें कॉमन आ रहा है बच्चों B कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 प्लस ये B, 2 का मतलब सॉरी ये भी स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं। ये B कॉमन मतलब डिवाइड करना उस टर्म से, ये लो जी। अब डिवाइड का कार्यक्रम किया तो इसके एक पावर को एक कम कर देगा, ये A से A कैंसिल हो गया। सो फाइनली यहाँ आ गया A प्लस 2 प्लस यहाँ आ जाइए B। अब यहाँ देखिए B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, तो 2 प्लस A। ओके, अब देखो A प्लस 2 या 2 प्लस A दोनों सेम ही होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसमें ओवरऑल क्या कॉमन दिखा जी, A प्लस 2 एक जैसा है ना, चेंज नहीं है, तो ये बाहर निकाल दिया। अब याद रखिएगा कि ये जो हमने किया है ना, ये हमारे दिमाग में चलता है प्रोसेस। हमें डायरेक्ट स्कूल में बोला जाता है बेटा कॉमन लो, तो हमने लिया A कॉमन और इसके बाद डायरेक्टली ये वाली स्टेप आ जाती है। ये आपके माइंड में चलता है, समझाने के लिए मैंने एक बार कर दिया। आप जैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, इस स्टेप्स को आप डिलीट मार दीजिएगा। चलिए जी, तो यहाँ कॉमन आया, देखें इन दोनों में ओवरऑल A प्लस 2, ठीक है। A प्लस 2 बाहर लिया तो यहाँ बचेगा A, फिर प्लस, ओके ये बाहर जा चुका है, इस तरह से डिवाइड हो गया, इससे ये बाहर आ गया, फिर प्लस B, ये बच गया। तो फाइनली हमारे फैक्टर हो गया A प्लस 2 इंटू A प्लस B। ये हो गया ग्रुपिंग मेथड के थ्रू, ग्रुपिंग करके हमने कॉमन लिया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ग्रुपिंग का, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड। ओके, अब यहाँ देखिए इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, लाइक मतलब कुछ काम के दिख रहा है जो कॉमन बाहर निकल रहा है। तो चलो जी क्या आया यहाँ पे, x बाहर आ गया। अब x बाहर आने का मतलब x से डिवाइड करना। चलो जी ये स्टेप मैं बार बार शो कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलो जी ये ग्रुपिंग खत्म, बीच में क्या है प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स वाई और वाई जेड में कॉमन आ गया आपका बच्चों वाई कॉमन आने का मतलब वाई से हमें करना है डिवाइड। चलो जी, अब ये स्टेप आपके दिमाग में चलती है। अगली स्टेप जो लिखने जा रहा हूँ ना, वही आपके एग्जाम में या टीचर्स शो करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब एक पावर खत्म कर दिया इसके। तो एक्स बाहर है, एक्स आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1 लिखो या ओनली एक्स लिखो, बाई डिफॉल्ट पावर हमेशा 1 होती है। चलो जी यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस ऑफ जेड आ गया। चलो जी वाई, यहाँ देखिए वाई से वाई कैंसिल, एक्स रिमेनिंग, माइनस वाई से वाई कैंसिल, जेड रिमेनिंग। अब बेटा ग्रुपिंग की एक यही खासियत होती है कि इसमें जो ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगा हमेशा सेम वैल्यू होगा, इवन उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। साइन भी देखो, साइन चेंज है क्या, नहीं है ना, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, ये दोनों सेम वैल्यू आएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस सेम वैल्यू को हम बाहर वापस कॉमन ले लेते हैं, ये लीजिए कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा x, ओके ये बाहर आ चुका है, प्लस y और ये बाहर गया तो ये बच गया। देखिए फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब होता है इररिड्यूसिबल फॉर्म, अब इससे ज्यादा है इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस वन इज क्लियर, अच्छे से समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों, देख लीजिए
कंफ्यूजन हो कमेंट्स करके बताइएगा, और समझ में आया तो भी कमेंट्स कीजिए। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए है मेरी तरफ से, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे राइट डाउन कर रहा हूँ, इसको करिएगा और आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? ये आप करके बताइएगा क्या है। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, क्या आएगा रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है? जो लाइक टर्म्स है उनको कंपेयर कीजिएगा, अंदर ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। और लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और देखना जरूर, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। ये आपका है 8th क्लास का बेसिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं।